दोस्तों नमस्कार। भादों का महीना शुरू हो गया और जन्माष्टमी कल है, तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों आज अपने वीडियो ब्लॉग में कुछ चीजें अलग के नजरिए से लेकर के आया हूं। आज कुछ बातें नेहरू जी की होंगी तो कुछ बातें मोदी जी की होंगी, कुछ बातें मोदी जी की गप्पों की होंगी तो कुछ एक नीले सियार की और भेड़ियों की बातें होंगी जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है। जाहिर बात है कि सोशल मीडिया पर जो आता है वो आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि हर आदमी ट्विटर पर इतने मोटे पैसे नहीं दे सकता आजकल, जैसे कि पहले फ्री था, अब एक्स नाम हो गया है। तो एलन मस्क कमा रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को 18% या 20% जीएसटी आ रहा होगा। जनता की आवाज उठाने पर भी भाई टैक्स देना पड़े, ये तो गजब का मतलब मोदी साइंस है। इसको समझ में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 का इलेक्शन लड़े थे तो वो ऐसे आए थे कि साहब विकास पुरुष हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे। लेकिन ये तो जो है आईआईटी पर जीएसटी का नोटिस भेज देते हैं और बाबा रामदेव की दवाइयों को जीएसटी फ्री कर देते हैं। भाई ऐसा ही होता है, हिंदुस्तान है। लेकिन ये आदतें कैसे बिगड़ी, क्यों बिगड़ी, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। वो गैरत का जमाना था, वो गैरत का जमाना नेहरू का था, जब नेहरू जी अमेरिका से अन्न खरीदना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि अगर हिंदुस्तान ने अगर गेहूं खरीदा किससे, अमेरिका से, तो वो हमारे बिजनेस कानून बदलवाएगा, सब कुछ बदलवाएगा। पेट्रो डॉलर की राजनीति चल रही थी, लेकिन इसको व्हीट डॉलर ये बोला जाता था। तो नेहरू जी ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं झुकेंगे। इसी कारण परमिट वगैरह लगा दिए गए सीमेंट वगैरह पर, क्योंकि जितना बनता था अपने देश में बनता था, बस उतना इस्तेमाल होगा और उतना ही इस्तेमाल करेंगे हम, ये पॉलिसी थी। बाहर से नहीं मंगाएंगे, बाजारों का विदेशीकरण नहीं किया गया था। हम अपने हाल पे जी लेंगे, सुई अपने आप बना लेंगे, हवाई जहाज अपने आप बना लेंगे। यह नीति थी नेहरू जी की। और लॉर्ड माउंटबेटन की जो लेडी माउंटबेटन थी, उन्होंने कहा कि भाई हम गेहूं के लिए बात करें, गेहूं दिलाने में मदद कर देंगे, आप आ जाइए। तो बड़ा तंज कसते हुए नेहरू जी ने कहा था कि मैं गेहूं की मदद मांगने के लिए कटोरा लेकर के अमेरिका के पास नहीं जाऊंगा। यही कारण था कि कांग्रेस के शासनकाल में, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, चाहे नेहरू जी रहे हो, अमेरिका के साथ कभी झुके नहीं। इंदिरा भी नहीं झुकी, झुका तो अमेरिका झुका, वो भी राजीव गांधी के सामने। ये इतिहास है और इस इतिहास को भुलाना नामुमकिन है कि नेहरू ने तंज कर दिया था कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति वहां बंदूक मांगने पहुंच गया है, उसको बंदूकें मिल जाएंगी, हमें गेहूं नहीं। ये था वो जलाल जवाहरलाल नेहरू का। और हमारे वाले तो भीगे हुए बैठे रहते हैं। इतना आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश थी हमारे हिंदुस्तान की, लेकिन मजबूरियां रही करप्ट नेताओं की वजह से। आपको पता है कि पिक्चर बनती थी उस आत्मनिर्भरता के ऊपर। सलीम जावेद स्टोरी लिखा करते थे, एक ऐसी दीवार जैसी फिल्म स्टोरी। जी हां, दीवार जैसी फिल्म स्टोरी। आप बोल रहे हो यार दीवार फिल्म का यहां जिक्र कैसे किया जा रहा है, क्योंकि सोशल इंपैक्ट था। वहां एक बच्चा जो था पॉलिश करने वाला, फेंके हुए पैसे नहीं उठाता था। क्या गजब की बात थी। सिनेमा हॉल में तालियां बज जाती थी, तालियों की गूंज उठ पड़ती थी। और जब राहुल मतलब अमिताभ बच्चन बड़े होते हैं तो बोलते हैं, सेठ मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये वो आत्मनिर्भरता थी, ये वो संदेश था एंग्री यंग मैन का, कि जो संदेश देता था कि मुझे फ्री बीज नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे फेंके हुए पैसे नहीं चाहिए। ये एक कल्चर था जो नेताओं ने हमें दिया। उन नेताओं ने जिन्होंने कई साल अंग्रेजों की जेल में काटी, कई साल जिन्होंने अंग्रेजों का दमन सहा। लेकिन अब क्या हो रहा है, शुरुआत होती है तमिलनाडु की राजनीति से। जयललिता जब फ्रीबीज बांटना शुरू करती हैं और उसके बाद फ्रीबीज पर उतराते हैं मतलब बहुत सारे बीजेपी के लोग, किसी भी तरह सत्ता चाहिए हथियाने के लिए। बस फिर एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो 2014 में हिंदुस्तान को नए सपने दिखाता है, जो बोलता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ विकास कर। प्रधानमंत्री वो था जो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना चुका था हिंदुस्तान को, जिसके बारे में कोई कहानियां नहीं पूछी जाती। अदानी अंबानी के लिए जो पूरे देश को जो है बेचने पे लगा हुआ है। भैया मकान बुजुर्ग बना गए, स्टेशन बुजुर्ग बना गए, हवाई अड्डे बुजुर्ग बना गए, आप तो बस बेचने पे लगे हुए हैं। वाह क्या बात है। आप बस इसी न्यूज स्टोरी को लूटते हैं कि कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं आया था, इतने साल बाद में आ गया। तो आप भैया मतलब यूट्यूब पर वो बना रहे हो क्या, ट्रैवल ब्लॉग हैं? लगता है कि प्रधानमंत्री ट्रैवल ब्लॉगर हो गए, नई नई ड्रेसों में ट्रैवल ब्लॉग बनते हैं, फायदा उठा रहे हैं। पीएम मोदी साहब इनके जो यूट्यूब पर इनकम आ रही है, भैया उसको जब्त करे ईडी, उससे पूछे, ये सरकारी होना चाहिए।
कोई ऐसा नियम बनाया प्रधानमंत्री मोदी ने कि मैं 1 रुपया लेकर के मतलब 1 रुपया तनख्वाह लेकर के काम करूंगा प्रधानमंत्री का ना। प्रधानमंत्री मोदी ने तो करोड़ों रुपए में तनख्वाह लेना स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अदानी अंबानी के लिए काम करना स्वीकार कर लिया, यहां तक कि अदानी के हाथों हर चीज को बेचने की तैयारी कर दी। कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे पत्रकार इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन आज बड़े मजे की बात हुई। मजे की बात यह हुई कि आज राहुल गांधी का एक वीडियो आया जिसमें बोलते हैं वो कि भाई मैं बीजेपी वालों से बहुत कुछ सीखा हूं। वीडियो डालने से पहले मैं राहुल गांधी को बोलना चाहूंगा, आपने बीजेपी वालों से बहुत कुछ सीखा हो, लेकिन मक्कारी और धूर्तता मत सीखिएगा, क्योंकि वो आपका गुण नहीं है। वो आपके खानदान का और कांग्रेस के खानदान का गुण नहीं है। वो किसी भी सिंधिया का, किसी भी छोड़े हुए नेता का गुण हो सकता है, लेकिन आपका नहीं है राहुल गांधी जी। तो इनके गुण मत अपनाइएगा। हां, जो ये करते हैं उसका काउंटर तैयार रखिए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। मैंने अब 2004 से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, ठीक है, और एक प्रकार से काफी सीखने को मिला मुझे। बीजेपी वालों ने मुझे तंग किया, डिस्टर्ब किया, उनको मैं गुरु मानता हूं कि इन्होंने ही मुझे सिखाया, इनके बिना मैं नहीं सीख सकता था। मैं बता रहा हूं, आप लोग नहीं सिखाते मुझे, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, आप नहीं सिखा सकते। उन्होंने मुझे सिखाया, तो वो एक प्रकार से मुझे उन्होंने डायरेक्शन दी, भैया क्या नहीं करना है, उधर देखो, वो नहीं करना। तो एकदम मुझे पता लग जाता है, मैं सुबह उठता हूं, क्या नहीं करना, उधर देखता हूं, अच्छा वो नहीं करना, ऑटोमेटिक है। वो मेरी ओर देखते हैं, कहते हैं भैया क्या नहीं करना, वो राहुल गांधी कर रहा, मत करो। तो ये तो बिल्कुल मतलब पता नहीं आइडियोलॉजिकल है, खून की पता नहीं कौन सी लड़ाई है, बट ये मतलब शायद पता नहीं कब से चल रही है और ये खत्म नहीं होगी। मगर राहुल गांधी ने जो कहा वो आपने सुन लिया होगा। और उसके बाद एक जो है जनाब मनीषा चौबे हैं, एक एक्स पर लिखने वाली, वो लिखती हैं, पोलैंड से फेंका गया इन महाशय ने पिछले 10 सालों में भारत में 300 मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए हैं। इस झूठ का कोई इलाज है? विदेश में फेंकने से आसानी यह है कि एनआरआई को फर्क नहीं पड़ता। वो कौन सा इंडिया आ रहे हैं इलाज करने, कुछ ही फेंक गया विदेश में, कुछ भी बोले। ये आदत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हो गई है और इनकी जो है एक लीगेसी जो है वो खत्म होती चली जा रही है। अब दूसरी तरफ देखिए कि दूसरी तरफ वो जेलेंस्की के सामने बयान दे रहे हैं महात्मा बुद्ध पर, और हम ये हैं, हम वो हैं। यार मोदी जी, आपसे मणिपुर संभल नहीं रहा, आप बयान क्या दे रहे हो? ये पूरे वर्ल्ड में चला है, मणिपुर के बारे में आपको क्रिटिसाइज किया गया है और आप मतलब मट्टी पलीत और मट्टी चमन करा के आ रहे हो। यार हद है यार। भाई राहुल गांधी जी, इनकी तरह झूठ बोलना मत सीखिएगा। जो इंसान देश के एक हिस्से के साथ न्याय नहीं कर पाया, वो प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के झूठ बोलता है, यूक्रेन में जाकर के, और केवल इसलिए अपने मित्र की, क्योंकि यूक्रेन ने बहुत ज्यादा कब्जा कर लिया रूस की जमीन पर। अब लगता है कि पावर प्लांट अदानी का यही लगेगा यूक्रेन में। तो भाई साहब चले गए, करा के आ गए, बड़े बेइज्जत होकर निकले, बेआबरू होकर निकले। एक पत्रकार ने कुछ पूछा तो जवाब ही नहीं दिया, क्यों आए थे हम यूक्रेन। तो अजब गजब माहौल उस व्यक्ति का चल रहा है जो अपने आप को विश्वगुरु कहता है, दुनिया भर की बातें झूठ बोलता है, संसद में गांधी और नेहरू के खिलाफ बड़बड़ाता है। ऐसा लगता है कि इसको कोई इंजेक्शन लगा हुआ है या कोई बीमारी लगी हुई है कि जिसको नेहरू और गांधी खानदान के बारे में जो है कुछ ना कुछ कहना ही है और कुछ नहीं करना है। मोदी जी, आपने क्या प्रूव किया 10 सालों की सत्ता में? क्या कोई नई इन्वेस्टिगेशन हुई? क्या कोई नया नोबेल पुरस्कार किसी वैज्ञानिक को मिला? क्या आपने अमेरिका की चमचागिरी करने के अलावा कोई काम और किया? क्या आपने चीन की चमचागिरी करने के अलावा कोई और काम किया? चीन का व्यापार कितना बढ़ गया, क्या इस बारे में अपने भक्तों को नहीं बताओगे? और मैं भक्तों से ही बोलना चाहूंगा, बे इतने अंधभक्त मत बनो। देश को बेच रहा है, आप उसके समर्थक हो। अजीत भारती जी, आपसे ही बोल रहा हूं। हालांकि बड़ा झगड़ा चल रहा है दिलीप मंडल और आप में कि राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्री में, पीएमओ में कौन जाएगा। चलिए आप बन जाइए, लेकिन दोगले मंडल से अच्छा तो अजीत भारती है, कम से कम वन स्टैंड रखता है। चलिए अच्छा है, लेकिन सही पॉलिटिक्स होनी चाहिए। पॉलिटिक्स का रूप बिगड़ चुका है, पॉलिटिक्स का रूप इतना बिगड़ चुका है कि मकान ढा दिए जाते हैं। चल क्या रहा है? बलात्कार के नाम पर जब कलकत्ता में जांच होती तो एक आदमी निकलता, फिर मीडिया का मुंह चुप हो जाता है। बलात्कार
हो रहे हैं, उस पर कोई कानून नहीं बनाया था। मैं कहूं शरिया का कानून लेके आइए ना, मारिए चढ़ाई पर ला करके उनको, जिन्होंने बलात्कार किया बेटियों के साथ। दीजिए उदाहरण। निर्भया पे तो बहुत चिल्लाए थे, दिल्ली की मोमबत्ती टीम और बीजेपी की मोमबत्ती टीम और संघ की मोमबत्ती टीम, और खुद ही कानून लिया है, ढीले कर दिए कानून बलात्कार के बारे में। इस पे किसी अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत या किसी पत्रकार की हिम्मत हुई बात करने की? ना बाबा ना, क्यों बात करेंगे, हमारे खुदा हमसे नाराज हो जाएगा, उसके अंदाज़े बयां में हमारा फर्क बदल जाएगा, हमारे घर पे ईडी आईडी की रेड पड़ सकती है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। डर डर के पत्रकारिता करने वाले लोगों को मैंने पहली बार उन लोगों को देखा है जो मोटे पैसे कमाते हैं हमारे। ये बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस सरकार की कि मीडिया को इतनी अथॉरिटी दी गई। इस पर पूरा काबू रखना चाहिए था, लेकिन मोदी ने काबू करके रखा है। इस बारे में उनको मैं 5-6 ताली पीटना चाहूंगा मोदी जी के लिए कि औकात याद दिला दी है अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत कि तुम बिकाऊ पत्रकार हो, तुम्हारी कलम को कोई भी खरीद सकता है, तुम्हारी घुंघरुओं को कोई भी खरीद सकता है, कहीं भी चले जाओ इस दरबार में, जहां चाहोगे मैं वहां नचाऊंगा, जहां चाहोगे गाना मैं वो गब्बा। से ज्यादा गुस्सा हो नहीं सकता, और हर युवा को गुस्सा आ रहा है बेरोजगारी पर। अभी हरियाणा की खबर सुन लीजिए, हरियाणा में चुनाव से भाग रहे हैं लोग। दोस्तों, क्या यही सपने थे हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको दिखाए थे, हर हिंदुस्तानी को दिखाए थे, जिन्होंने हिंदुओं का भी वोट लिया, मुसलमानों का भी वोट लिया, जिन्होंने विकास की नई रूपरेखा गढ़ने का वादा किया था? उसके बाद क्या हुआ? दंगों के अलावा हमें क्या मिला? शिक्षा को नष्ट कर दिया मोदी जी ने, डोनेशन फीस बढ़ा दी। तो क्या केवल मुसलमानों के लिए बढ़ाई? उन्हीं हिंदू भाइयों के लिए बढ़ाई जिन हिंदू भाइयों के हक में बात आजकल करते हैं बीजेपी के लोग बांग्लादेश के। अपने देश के हिंदू युवाओं का भविष्य तय नहीं हो रहा है, ये तय करने चले हैं, रक्षा करने चले हैं बांग्लादेश के हिंदू। ये वो लोग हैं जिनको साक्षी जी ने सही बोला है कि भेड़िए की खाल में कई लोग हैं जो दिखते कुछ है और होते कुछ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में मैं अपने वीडियो ब्लॉग में एक ब्लॉग में लिख चुका हूं। एक नीला सियार, एक सियार जो था नीले ड्रम में गिर गया, फिर उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। सारे जंगल के लोग उसके सामने नतमस्तक होने लगे, उसका अनोखा रंग। बंदर को शक हो गया, बंदर ने एक योजना बनाई, और जब हुआ हुआ करने लगे, जैसे कि अंबानी अदानी शादी करके और बहुत सारी चीजें करके हुआ हुआ करने लगे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी राज एक दिन खुल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो? आपके प्यार, आपके कमेंट के इंतजार में मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आज बस यही। नमस्कार।